Hello friends, my name is Raghav Maheshwari. I have joined the Akash 1 year digital classroom program. मैंने जेई मेंस के सेशन 1 में 99.73 परसेंटाइल अचीव करी है और मैंने जे एडवांस की तैयारी आकाश डिजिटल से ही करी है। मेरे को आकाश के बारे में पहले से पता था। मेरे भाई ने भी आकाश से तैयारी करी थी और वो अभी NIT जमशेदपुर में बीटेक की डिग्री परस्यू कर रहा है। जब मैं 9th और 10th में फाउंडेशन की स्टडी कर रहा था तो मेरे स्कूल टीचर ने ही मुझे गाइड किया था IIT के लिए। और जब मैं 10th में आया तो मेरा भाई 11th में था, तो वो भी IIT की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और गाइड किया टुवर्ड्स IIT प्रिपरेशन के लिए। मैंने जब अपने मम्मा को और पापा को अपना ड्रीम बताया तो वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने मेरे पूरी जेई जर्नी में मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे एज अ गाइड भी किया फॉर अचीविंग माई गोल। मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर या फिर IIT दिल्ली से परस्यू करना चाहता हूँ। मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी ये रही कि मैं आकाश डिजिटल की क्लासेस अटेंड करता था, नोट्स बनाता था और उन नोट्स को क्लासेस के बाद रिवाइज करता था। अगर कोई भी परेशानी आती थी तो मैं टीचर से कांटेक्ट में था और उनसे डाउट्स क्लियर करता था। डाउट्स टीचर्स बहुत अच्छे से क्लियर करते थे और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। उसके बाद मैं मॉड्यूल सॉल्व करता था क्योंकि मॉड्यूल्स में एक अच्छा सेट ऑफ प्रॉब्लम्स रहता है और उसके साथ साथ मैं जेई मेंस और जेई एडवांस के PYQs पे अच्छा फोकस रखता था। उसके साथ साथ हमारे टीचर्स हमें कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स भी देते थे जिनको मैं अटेम्प्ट करता था और बाद में उन क्वेश्चंस को मैं टीचर्स के साथ डिस्कस करता था। डिस्कशन के साथ साथ हमें कुछ और चीज़ें सीखने को मिलती थी, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते थे जिनको मैं पीरियोडिक रिवाइज करता रहता था ताकि मेरे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो जाएं। टेस्ट जो हमारे यहाँ होते थे FTS हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया और AITS हो गया। इन टेस्ट से मुझे मेरी गलतियाँ पता चली, मुझे अपने वीक टॉपिक्स पता चले और मुझे पता चला कि मुझे किन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस करना और किन टॉपिक्स मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। जो उन टॉपिक्स मैंने एक्स्ट्रा फोकस किया, वहाँ पे जो गलतियाँ हैं उन गलतियों को टीचर से रेक्टिफाई किया क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे से क्लियर करते थे हमारे डाउट्स, तो वो जो वीक टॉपिक्स है वो भी मेरे स्ट्रॉन्ग हो गए। जेई की जर्नी काफ़ी टफ जर्नी है। इस जर्नी के दौरान मैंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए। जैसे फिज़िक्स में मेरे को ग्रेविटेशन हो गया, रोटेशन हो गया, 12th में लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, EMI हो गया, जो मुझे काफ़ी टफ लगते थे। इन केमिस्ट्री लाइक थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक्स के भी कुछ चैप्टर्स भी काफ़ी टफ लगते थे जो लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर होते हैं, लाइक सॉल्ट एनालिसिस हो गया। इन मैथ्स मेरे को जो टॉपिक्स लाइक कोनिक्स, प्रोबेबिलिटी, AOD एज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते थे। मैंने एक बात टीचर से डिस्कस करी, टीचर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया। उन्होंने 1-to-1 क्लासेस भी ली ताकि जो मेरे वीक टॉपिक्स थे वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। ड्यूरिंग क्लासेस उन्होंने बिल्कुल बेसिक से मुझे एडवांस तक पढ़ाया जिसकी वजह से मेरे टॉपिक्स धीमे धीमे स्ट्रेंथ होने लग गए। मार्क्स भी काफ़ी फ्लक्चुएट होते थे ड्यूरिंग माई टेस्ट जब मैं देता था, तो फ्लक्चुएशन ऑफ मार्क्स जैसे मैं कभी कभी 280 का पेपर्स अटैम्प्ट करता था और मेरे 220 मार्क्स आते थे, तो जो डिप इन द मार्क्स था मैंने टीचर से डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि कई जो गलतियां होती हैं उन्होंने मेरे साथ डिस्कस करी जिनको मैंने नोट किया और फर्दर वो मार्क्स मेरे ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होने लगे। आजकल की लाइफ स्टाइल में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। यूट्यूब रील्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे हम लोग डेली यूज़ करते हैं जस्ट लाइक टू मेक अस फील गुड, बट एक्चुअली इसमें एक बार हम लोग टाइम लगाते हैं तो काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो मैंने अपने जेई की जर्नी के दौरान व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया था, वो भी टीचर्स के कॉन्टैक्ट के लिए। और मेरा कहना यही है कि आप लोग सोशल मीडिया से दूर रहिए और अपनी जेई की जर्नी के दौरान सिर्फ और सिर्फ वही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करिए जिससे आप अपने टीचर्स से कांटेक्ट में रहें और लर्निंग करते रहें। मैं फ्यूचर जेई एस्पिरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि वो अपने टीचर्स की बात मानें, जो टीचर्स बताएं उसी के हिसाब से काम करें
और जो भी मॉड्यूल्स हो गए, टेस्ट हो गए, उनको करते रहें। नोट्स को पीरियोडिक रिवाइज करें और जो टफ टॉपिक्स हैं उनको पीरियोडिक स्कैन करते रहें और अपनी गलतियों पर रोज़ काम करते रहें और अपनी गलतियों को भी रिवाइज करते रहें और अपनी क्लासेस को मिस मत करिए, नोट्स बनाते रहिए और अपने डाउट्स को टीचर्स के साथ क्लियर करते रहिए और डाउट्स का बैकलॉग मत क्रिएट करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो बैकलॉग क्रिएट हो जाएंगे और बैकलॉग बहुत ईजिली कवर अप नहीं हो पाते। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।